और अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर शनिवार देर शाम एक और रिपोर्ट जारी की है और सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए। दरअसल अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक नया हमला किया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी के अध्यक्ष बुच और उसके पति के पास उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसके जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी। दरअसल 18 महीने पहले अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनियों ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए ब्लैक मनी के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सब कुछ सामने आने के बावजूद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल के संस्थानों के कथित जाल पर एक्शन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रिपोर्ट आने के करीब 18 महीने गुजर जाने के बाद भी सेबी ने कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आरोप लगाया गया कि मॉरिशस में अडानी ग्रुप के ब्लैक मनी नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सेबी चेयरपर्सन पर आरोप लगा है। हम आपको बता दें कि क्या है वो आरोप। 2017 में माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच ने उसी फंड में हिस्सेदारी खरीदी थी जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी द्वारा किया जाता था। माधवीपुरी बुच ने सेबी चेयरपर्सन बनने से 2 हफ्ते बाद अगोरा पार्टनर्स ने अपने शेयर अपने पति को ट्रांसफर कर दिए थे। अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी करने के आरोप के बावजूद सेबी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अचरज की बात नहीं है कि सेबी वो जांच करना ही नहीं चाहती है जो उसे उसके चेयरपर्सन तक ही लेकर जा सकती है। अगर सेबी वाकई शेयरों में गड़बड़ी करने वालों को ढूंढना चाहती है तो शायद सेबी की चेयरपर्सन आईने में देखकर शुरू कर सकती है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में विसिल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया कि माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। IPE प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने इंडिया इंफोलाइन IIFL के जरिए स्थापित किया जो भारत की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। विसिल ब्लोअर दस्तावेज में 2015 का IIFL का भी एक दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि माधवीपुरी बुच और उसके पति धवल बुच निवेश का सोर्स सैलरी घोषित किए थे और कपल की कुल संपत्ति $10 मिलियन दिखाई गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा कि अप्रैल 2017 को लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य होने के साथ साथ चेयरपर्सन थे। उनके सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम की कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। आरोप लगाया गया कि 1 मार्च 2022 को सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम चुपके से ट्रांसफर कर दिए। और ये पहली बार नहीं है कि जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप या फिर भारत से जुड़ा कोई बड़ा दावा किया है। इसके पहले जनवरी 2023 में भी फर्म ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तब अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी समूह की कंपनियों को बाजार में ज्यादा आंका गया। आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अकाउंट्स में हेरफेर कर शेयरों की कीमतें बढ़ाई। इसमें विनोद अडानी का नाम भी लिया गया और उन्हीं की कंपनी ने ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके हेराफेरी की। अब इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप स्कैंडल और सेबी की चेयरपर्सन के बीच कनेक्शन होने के दावे किए हैं। दावा किया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी करते थे। और जब 18 महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे तब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी।
मामले में इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के निर्देश दिया था और सेबी की जांच रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी में पेश करने के लिए कहा गया था। बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने सेबी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया था कि पहली नजर में नियमों का कानूनों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। उसमें यह भी कहा गया कि बाजार को अस्थिर करने की कोशिश का कोई आधार नहीं मिला और साथ ही ये भी कहा गया कि अडानी समूह ने उन सभी लोगों की जानकारी दी जिन्हें शेयर से लाभ पहुंचा। और अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या कुछ हुआ है। जनवरी 2023 अडानी ग्रुप पर अपनी कंपनियों के शेयर प्राइस में हेरफेर का दावा किया। फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मार्च 2023 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने को कहा। मई 2023 कोर्ट से नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। 17 मई 2023 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। 24 नवंबर 2023 अडानी हिंडनबर्ग विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 3 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में 2 लंबित मामलों की जांच पूरी करने के निर्देश दिए। आरोपों की जांच एसआईटी या फिर सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया गया। तो इस मसले पर जांच करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग रखी है और केंद्र सरकार से अडानी मामले की सेबी के अधिकारियों की वजह से जांच प्रभावित होने पर एक्शन लेने की भी अब मांग करती है। और वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जवाब दिया और कांग्रेस पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने और जयराम रमेश के बयान आने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि हिंडनबर्ग की हिट जॉब और कांग्रेस का बयान एक साथ सामने आया। ऐसा लगता है हिंडनबर्ग के किसी सहयोगी ने कांग्रेस के लिए रिपोर्ट के साथ इसका मसौदा तैयार कर लिया, लेकिन इसे जारी करने का समय बताना भूल गए। और अब इस मामले पर टीएमसी ने भी अपनी बात रखी है। टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सवाल किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अडानी की शैली में यहां तक कि सेबी चेयरपर्सन भी उनके समूह में निवेशक है। क्रोनी कैपिटलिज्म और अपने चरम पर है। सीबीआई और ईडी, क्या आप पोका और पीएमएलए मामले में दर्ज नहीं करेंगे या फिर नहीं? इस तरह के सवाल अब महुआ मोइत्रा की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो आपको बता देते हैं कौन है माधवीपुरी बुच। तो सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन है, सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी हैं, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए है, आईसीआईसीआई बैंक से करियर की शुरुआत की है। माधुरी बुच ने करियर की शुरुआत की फरवरी 2009 में आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक बनी। 2011 में सिंगापुर की ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से जुड़ी शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुकी हैं। 1 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन बनी माधुरी बुच।